तो सुनाओ, अब बात बताओ। ये 4 लाइन सुन के तुम कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताओ। तुम्हारे खून का बदलाव कैसा हुआ? बातों से, विचारों से, पद और शब्दों से भी विचार नहीं, खून भी बदलता है। बिना खून के विचार भी बदलने वाले। हाँ, जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा खून बनेगा, और खून जैसा होगा वैसे ही व्यवहार बनते हैं, विचार बनते हैं। जोश आ जाता है इस पंक्ति को सुनकर। 16 संस्कारों की चर्चा हम कर रहे थे, और चर्चा कर रहे थे पुत्र का और पुत्री का जीवन में क्या महत्व है। तो जहां पुत्र का महत्व वहां पुत्र चाहिए, जहां पुत्री का महत्व वहां पुत्री चाहिए। पुत्र पुत्री की पूर्ति नहीं कर सकता, पर पुत्री पुत्र की भी पूर्ति कर सकती है, ये ध्यान रखो। दुनिया का कोई भी बेटा बेटी की जगह ले सकता नहीं, बेटी बेटा और बेटी दोनों की जगह ले सकती है। उतना उसमें सुलझापन होता है, केवल संस्कार उसके बराबर ठीक होने चाहिए। अच्छा बोलो, बेटी 2 कुलों का सम्मान बढ़ाती है कि नहीं? बढ़ाती है। जब 2 कुलों का बढ़ाती है तो उसमें दुगना तो पावर वैसे ही हो गया ना। लड़की तो है ही, लड़का भी बन जाती, पर लड़का लड़की नहीं बन सकता। आपके लिए लड़की सब कुछ रूप धारण कर लेगी। तो आवश्यकता ये नहीं है कि मेरा कल्याण पुत्र से होगा। शास्त्रों में ये बात लिखी जरूर है कि पुत्र के बगैर गति नहीं है, पर पुत्र अपने ही गर्भ का हो ये आवश्यक नहीं है। दत्तक पुत्र भी होना चाहिए, सेवक का पुत्र होना चाहिए, मित्र का पुत्र होना चाहिए, बड़े भाई का पुत्र होना चाहिए। जिसके माता पिता दोनों ही मर गए वो भी तुम्हारा पुत्र होना चाहिए। ये सब पुत्र तुम बना सकते हो। जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ, वो ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। पर वो बनेगा, कल्याण होगा कब? जब वो आपके अनुकूल होगा तो कल्याण होगा। अगर वो आपके अनुकूल नहीं है तो आपके पेट का बालक भी आपको अधोगति में ले जाएगा, जैसे धुंधकारी अपनी माँ को अधोगति में ले गया, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। कितने माता पिता की अधोगति हो रही है इस समय, गिनती नहीं कर सकते। मैं तो लिखित में दे सकता हूं कि केवल 10% माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से ये कह सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कल्याण कर देंगे। ऐसे बच्चे निकले मेरे। 90% माता पिता ऐसा कहते हैं कि मेरा क्या होगा कालिया। ऐसा है महाराज। हाँ, माल के भूखे हैं आपके, सम्मान के भूखे हैं आपसे। बोलो, माता पिता से भी सम्मान मांगते हैं बच्चे। मम्मी कुछ बोल दे, पापा कुछ बोल दे तो ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये कैसे बोला? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने बेइज्जती कर दी। और भी बाप रे, माता पिता के वचन से भी बेइज्जती हो रही है। कितनी इज्जत कमा ली है तूने भाई पृथ्वीराज चौहान, है? बोलो, बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कभी कोई इज्जत थी ही नहीं, उसको बड़ी बेइज्जती लगती है हर बात में, हर बात में। और जिनका सचमुच में सम्मान दुनिया में है, उनको कुत्ते कुकड़े भौं भां करते रहते हैं। उस पर कोई भी आंच आती, कोई आंच नहीं आती है उस पर। आंच कहां आएगी? आपके पास में 1 कमंडल पानी है और 1 कमंडल पानी में से 10 लोग आ गए मांगने वाले, तो यहां आंच आएगी? है ही नहीं, है ही नहीं। तो 5-10 को देंगे तो कमंडल खाली है, यहां कुछ है ही नहीं कल के लिए। और जहां सागर का सागर भरा हुआ है वहां पूरी दुनिया भी पानी भर ले जाए, कोई फर्क पड़ता? तो जहां सम्मान का सागर है वहां पर अपमान का विषय नहीं आता है। मान सम्मान इनसे ऊपर उठ के ही जिंदगी जी जा सकती है। कल्याण का मार्ग इनसे ऊपर उठ के है बंधुओं, ना कि इनके साथ उलझ के कल्याण होगा। आज सम्मान है,
बड़ा आनंद मिल रहा है, कल अपमान है, बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो भजन कब होगा? फिर कैसे नियोजन होगा जिंदगी का? आपके कर्म, आपके काम, आपकी व्यवस्थाएं अगर अपमान इज्जत के चक्कर में छूट गई तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब डूब जाएगा। छोटे छोटे लोगों को दुनिया भर का अपमान लगता है, कुछ भी बोल दो अपमान हो गया उनका, अपमान हो गया उनका। हाँ, इतना अपमान, कितना सम्मान है ये तो बताओ पहले। अपमान तो हो गया, अब सम्मान कितना ये बताओ। सुनो, कई तो हमारे चेला भी हमसे कहते हैं गुरुजी हमारा आज आपने अपमान कर दिया। मैंने कि कैसे अपमान हो गया? तो कहा हम आपसे बोल रहे थे, आप हमसे बोले नहीं, तो अपमान भी हो गया। लो बताओ, तुम बोल रहे हैं हम नहीं बोले तो अपमान कहाँ हो गया? इसमें कहाँ अपमान हो गया? मैंने कहा तुम्हारी साड़ी खींच ली, मैंने कहा तुम्हारा कोट फाड़ दिया। केवल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, अपमान नहीं हुआ है। तुम चाहते थे बोलना, गुरुजी बोले हमसे बात करें, गुरुजी ने नहीं की, तो इसमें अपमान कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आदमी अपमान कब मानता है? साइड में खड़ा हुआ कोई आदमी दूसरा देख ले तो उसको ऐसा लगता है मेरा तो सब खत्म हो गया, इनके सामने गुरुजी ने मुझे भाव नहीं दिया, इसके सामने मुझे भाव नहीं मिला। का भाव लोगे? बैंगन की बराबर भाव आ जाए तो बहुत समझो, भिंडी के भाव बिक जाए तो बहुत समझो। संसार में सबका भाव है, सबकी कीमत है, सबके साथ सब है, पर समय के साथ है। कभी वही बैंगन 1.5 रुपए किलो बिके, कभी वही बैंगन 40 रुपए किलो बिके, बैंगन वही है। समय के साथ में भाव घटता बढ़ता रहता है। महाराज